खाई फिरदा जानू ज़्यापा मेरे पाई फिरदा मेरे पीछे लैंदा का तो मुल जी गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और ब्लॉग में। फिलहाल है शाम का वक्त और आज है नागपंचमी, इसलिए दुकान पूरी बंद रखी है क्योंकि आज के दिन में दुकान में कोई काम नहीं होता है और ना ही कोई फैक्ट्री में वगैरह होता है, ना ही कोई खेत में काम करता है, क्योंकि आज नागपंचमी और महाराष्ट्रीयन लोगों का पहला सोमवार है। क्योंकि सावन चालू हो चुके हैं तो आज का पहला सोमवार आता है भाई। कुछ शायद से वेडनेसडे से चालू हो गए थे मगर आज का फर्स्ट सोमवार आता है। सो कुछ नहीं, दुकान में दिया लगाते हैं भाई क्योंकि शाम का वक्त हो गया। अंदर चलते हैं भाई, कॉलेज से आने के बाद एकदम पूरा रेस्ट हो जाता है शरीर, कुछ काम ही नहीं कर पाते। जल्दी से दिया लगाते हैं और अंदर चलते हैं। इस अपना दिया और पूजा करके हो गए दुकान के, अब चलते हैं अंदर। देखो भाई, अपने पास दो मुर्गियों के बच्चे यानी एक 5 है और एक 3 है। तो ये 3 तो बड़े बदमाश है, सबसे ज़्यादा बदमाश तो ये है। मगर जो ये 5 है ना, ये देखो कितने सीधे साधे हैं। अभी इनका टाइम बंद होने का बचा है, टाइम है इनको काफ़ी, मगर फिर भी ये जाके अंदर बैठ गए आराम से। भाई तुम आओ, गेट लगाओ और चले जाओ, बिना किसी टेंशन के हम आराम से बैठ जाते। ये देखो कितने मस्त बैठ गए, ये गेट ओपन है, आराम से जाके बैठ गए, उठ नहीं रहे कुछ नहीं रहे। और ऐसे बैठे, ये देखिए ये सो गया है, सो भी गए, ये देखो कैसे बैठा है। अब इनको गेट लगा देते हैं, नहीं तो ये बड़ी मुर्गियाँ इनको बैंड बजा देंगी। आराम से बैठ जाते हैं भाई कि ना, बिना किसी टेंशन के। ये वाले पता है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं करते, कुछ नहीं परेशान नहीं करते, आराम से रहते हैं, खाते पीते। अगर इनको कुछ खाने को दो तो पास में आके खा लेंगे, थोड़ी देर अपने पास घूमेंगे, बैठ जाएंगे, अपने पैर पे आके बैठ जाएंगे, और थक गए तो अंदर चले जाते अपने घर में और बैठ जाते। भाई अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा दाना पानी सब डन हो चुका है, अब हम जाते हैं घर पे और आराम करते हैं। आप सिर्फ लॉक लगा दो और अंदर चले जाओ। मगर इन जो बाकी के सारे जने ना, ये हो गए, ये तो सांप बड़े परेशान करते हैं। ये अगर एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ना तो ये अगर हाथ से निकल गए तो कहाँ का कहाँ कूद जाता भाई। जाने दो, इनको गेट लगाते हैं और अंदर चलते हैं। तो भाई अंदर वगैरह सारी पूजा हो चुकी है और अभी बज चुके हैं आपको 10। उल्टा दिख रहा होगा कैमरा की वजह से, फ्रंट सेल्फी कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी अपने को करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो अपना था क्लास डायग्राम बचा था, वो डायग्राम तो फाइनली गौरव ने बना दिए। जो टीम मेंबर उसने बना दिए डायग्राम, अपनी क्लास डायग्राम बन के तैयार है। अब उसकी थ्योरी लिखना है। तो मैंने अभी तक कितनी थ्योरी लिखा हो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लैब है मेरी। अभी तक अपने हो चुके हैं 3 प्रैक्टिकल, किसी मेरे चेक कुछ भी नहीं है। रीज़न था जो चेक करने का, मैम को थ्योरी ज़्यादा चाहिए, कभी कुछ डायग्राम मिसमैच है, कभी डायग्राम बना के चाहिए, ये चाहिए एक्सेट्रा, बहुत कुछ चाहिए। है देखो, अभी ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है। एम इस साइड भी लिखा, इस साइड भी, SRS पूरा ये लिख दिए प्रैक्टिकल्स। ये देखो सारे प्रैक्टिकल्स लिख लिए। ये प्रैक्टिकल 1 ही है, ये अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और अपना जो क्लास डायग्राम है उसमें भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बचा हुआ है काम, वो भी दिखाता हूँ कितना बचा है। मैंने थ्योरी कॉलेज में आई थिंक कंप्लीट कर दी थी पूरी ऑलमोस्ट। जो एक्स्ट्रा थ्योरी थी सिर्फ प्रोजेक्ट रिलेटेड की बची है। तो ये अपना प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क भी हो गया। ये देखो इस साइड भी कंक्लूजन लिख लिया है, यहाँ भी कंक्लूजन लिखा है, और एक पेज छोड़ के अपना दूसरा प्रैक्टिकल चल। ये जो दूसरा प्रैक्टिकल है ये यूएमएल क्लास डायग्राम यानी यूज केस वाला डायग्राम है जो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसकी थ्योरी भी लिखा है, डायग्राम भी बनाई है और डायग्राम की प्रिंट भी लाई है भाई, आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, डिफरेंस भी लिख लिया यूएमएल यूज केस डायग्राम का। एक्टर्स लिखे, प्राइमरी एक्टर्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक्टर्स लिखे, ये डायग्राम भी बनाई एज इट इज़, सॉफ्टवेयर में भी बना की। और ये देखो इस साइड भी कंक्लूजन, ये भी कंक्लूजन, और ये अपना थर्ड प्रैक्टिकल चालू। नंबर मिसमैच है क्योंकि प्रैक्टिकल सीरियल वाइज नहीं हो रहे, बीच में से कौन सा भी जो मैम के आस पर कैसे होगा पता नहीं, जो बता रहे वही हम कर रहे हैं। अभी तक मिसमैच सारे 3 प्रैक्टिकल हो चुके हैं। वैसे फोर्थ वाला भी हो गया, अगर हम कंसिडर करें फोर्थ वाले जो क्लास डायग्राम है वो भी अभी कल चेक करते नहीं करते पता नहीं। मैम ने तो दिया नहीं है अपने को कैसा लिखना है, क्या लिखना है, रिटर्न वर्क्स वगैरह। अगर अपन ने अपने एंड से लिखा, मैम क्या बोलते हैं देखते हैं ब्रो। एफडी डायग्राम भी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेवल्स ऑफ DFD। ये देखो कंपोनेंट्स, यहाँ तक, यहाँ से प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क चालू हुआ। DFD की एक्सप्लेनेशन है, ये इस सेट कंक्लूजन,
डी लेवल 0 अपनी, ये 1 रही और ये 2 और ये कंक्लूजन। इतना सारा अपन ने लिख लिया है, मगर आप देखते हैं कि ICPM में अपना कल प्रैक्टिकल चेक होता है या नहीं होता है, क्योंकि ब्रो ये हमने तीसरी बार लिखा है। मैम का भी क्या डिसीजन आता पता नहीं, लैब कॉपी में भी लिखना है एज इट इज़। उन्होंने बोला लैब कॉपी में भी डायग्राम बनाना है, मगर भाई नहीं बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि सेम सेम डायग्राम बना के कोई मतलब नहीं है यार। वही डायग्राम रिपीट करो, ये करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लैब है, लैब बेसिकली जर्नल में हम कर रहे हैं, मगर मैम बोल रहे हैं कि आप मुझे लैब कॉपी में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। अभी कल के इसमें हम देखते क्या होगा। मैंने अपना जो ये वाला प्रैक्टिकल है क्लास डायग्राम वाला, उसकी भी ऑलमोस्ट थ्योरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये रही थ्योरी, तो ये थ्योरी रही UML क्लास की। इतनी 4 से 5 पेज मैंने थ्योरी लिख दी। मैम को बस थ्योरी नहीं चाहिए भाई, चेक करा लो, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, टाइम लिमिटेड है मेरे पास। और अभी इतने सारे n नंबर्स ऑफ बैकग्राउंड में चल रहे हैं ना मेरे, इसके कोई आंसर नहीं। होपफुली कल चेक हो जाए। और मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ऐसी चलती है ब्रो इंजीनियरिंग की लाइफ, कभी ये कभी वो। बाय बाय।